बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जेएनयू में जो पत्थरबाजी हो रही है, इसी से जुड़ी बड़ी खबर। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र इकट्ठा हो चुके हैं। खबर यह है कि जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों डॉक्यूमेंट्री देखने वालों पर पत्थरबाजी की गई। और सवाल यही है कि आखिर जब ये डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित है, बैन है, तो उसकी स्क्रीनिंग आखिर क्यों। केशव मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ बने हुए। केशव, क्या हालात? हमें पुलिस चाहिए यहाँ पे। लेट द पुलिस कम ना। लेट द पुलिस कम। We have all the videos you have done and all. So please don't try to make a narration. हम बना रहे हैं, हम लोग आप बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं, आप बचाने के लिए कह रहे हैं, उसका फंसा लिया। नहीं, मैं इन्हीं लोग के साथ नहीं, हम इनसे आइडेंटिटी करवाएंगे। हम इनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। हम इनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कौन से लोग थे पत्थरबाजी। इन्होंने देखा है ना। आइडेंटिफाई फॉर अस हु ऑल द एबीवीपी he will identify for us who all the What happened? पुलिस को आपने कॉल किया है? आयशी, आपने पुलिस को कॉल किया है? आप लोगों ने पुलिस को बुलाया आपने? ये देखिए, इधर 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 आपको और दिख जाएंगे। ये देखिए इधर देख सकते हैं। इधर फिर एक बार अब बचा दीजिए, हमने नहीं मारा है, मेरी कसम। ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ के ले आए। हम बच के भाग रहे थे क्योंकि ये लोग हमें पत्थर हमें पड़ रही थी, तो हम भाग रहे थे, छुप रहे थे जान बचाने के लिए। और ये लोग क्योंकि हमें जानते हैं, ये पकड़ के ले आए हैं। नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या? हमको प्लीज थोड़ा ले चलिए। हम पुलिस के पास आपको लेके जा रहे हैं। आपको पुलिस के पास आपको कुछ नहीं करेंगे। लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, प्लीज हमें हार्ट प्रॉब्लम है, प्लीज हमें ऐसे मत करो। आपने देखा आई वॉज नॉट ए बबुआ, जब पुकारम करे के मेरी शर्म ना आए तब क्या शर्मा? तो लगातार हमारे सहयोगी मौके पर बने हुए हैं और आप नारेबाजी सुन पा रहे होंगे इस वक्त। एबीवीपी हाय हाय, क्योंकि सवाल यही है कि जो डॉक्यूमेंट्री इस वक्त प्रतिबंधित है, उसकी स्क्रीनिंग आखिर कैसे हो गई, ये व्यवस्था आखिर कैसे कैंपस में यहाँ पर दी गई। इसके साथ ही जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना, आप एक स्क्रीन बंद कर दीजिए, 2 स्क्रीन बंद कर दीजिए, लेकिन हम इसी तरीके से इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। बाकायदा वहां पे QR कोड बांटे गए हैं। और फिलहाल आपको बता दें, केशव क्योंकि ऑन ग्राउंड मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। केशव, फिलहाल आप देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट वहां पे लगातार हो रहा है, और क्या तस्वीरें मौके पर, क्या पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हालातों को सामान्य करने के लिए? केशव से लगता है हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त वहां पे काफी ज्यादा नारेबाजी हो गई है, क्योंकि जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स हैं वो एबीवीपी के ऊपर आरोप लगा रखे हैं, और इसके साथ साथ जेएनयू प्रशासन पर भी, कि एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी हमने स्क्रीनिंग की थी, वो स्क्रीनिंग आज हम देख रहे थे, इसी वजह से लाइट वहां पर शट डाउन हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये आरोप लगा रखे हैं कि आप हमें स्क्रीनिंग देखने से रोक नहीं सकते। लेकिन इन सब के बीच जो दावा इन स्टूडेंट्स ने किया था कि हम स्क्रीनिंग को देखेंगे लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ेंगे, उन दावों की आखिर पोल खुली। और देखिए किस तरीके से वहां पे माहौल बना, और इसकी पूरी व्यवस्था, यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी। वाईफाई के जरिए सभी के पास लैपटॉप था, QR कोड बांटा गया, और ठीक इसी तरीके से स्क्रीनिंग इसकी की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो पत्थरबाजी हुई, इसको लेकर जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। जेएनयू और विवादों का नाता जो है, हम ये कह सकते हैं कि काफी बरसों का है।
और लगातार जेएनयू विवादों के घेरे में। और एक बार फिर से वैसे ही तस्वीर सामने आई जब जेएनयू और लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये झड़प हुई है। तो बीबीसी ने जो कुछ किया वो कहीं नया नहीं है, हमने इससे पहले भी बताया था। केशव आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? केशव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ऑन ग्राउंड फिलहाल हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं? ये देख सकते हैं इस वक्त जेएनयू कैंपस में माहौल। आपके जो दो एबीपी के छात्रों को, इन छात्रों जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र हैं वो पकड़ कर यहाँ पर रखे हुए हैं और पुलिस के हवाले इन दोनों छात्रों को किया जा रहा है। इन दोनों छात्रों के ऊपर आरोप है कि इन्हीं दोनों छात्रों ने इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू किया था, लेकिन हालांकि जो दोनों छात्र हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों की तरफ से पत्थरबाजी नहीं की गई थी, जबरदस्ती ये लोग हम लोगों को पहचानते हैं कि हम लोग एबीपी के हैं, इसलिए ये लोग पकड़ कर यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं आपस में गुत्थम गुत्थी भी अभी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आज जेएनयू कैंपस में पत्थरबाजी हुई है और ये लोग जिस तरह से लगातार जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी का उस पर अधिक है कि स्क्रीनिंग को लेकर स्क्रीनिंग भी ये लोग ने किया जेएनयू प्रशासन के बिना अनुमति के बावजूद। और अभी आप सीधे तस्वीरें जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर देख सकते हैं, जहां पर एबीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में आपको भिड़ते हुए ये देख सकते हैं। दो छात्रों को यहाँ पर पकड़ कर रखे हुए हैं ये लोग और आरोप है कि ये दोनों एबीपी से जुड़ा हुआ छात्र है और इन्हीं लोगों ने इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू किया था। फिलहाल जो जेएनयू छात्र संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो पुलिस के हवाले इन दोनों छात्रों को करने के लिए बात कर रही है। और सामने आप देख सकते हैं दोनों छात्र को पकड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन इन छात्रों को कहना है कि हम लोगों ने पत्थरबाजी नहीं किया, जबरदस्ती ये लोग हम लोगों को पहचानते हैं कि हम लोग एबीपी से जुड़े हुए छात्र हैं, इसलिए इन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ और आरोप हम लोगों पर जबरदस्ती लगा रहे हैं। हम लोगों ने किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं की, इन लोगों के तरफ से खुद ही पत्थरबाजी करवाई गई है और ये आरोप एबीपी के ऊपर लगा दिया गया। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से माहौल गर्म है जेएनयू कैंपस के अंदर, मेन गेट के अंदर। आपको साफ तौर से जेएनयू प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी आपको वहां पे अभी भी पत्थरबाजी जारी है और दोनों तरफ से आपको बता दें कि विरोध के जो सिर है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। एक तरफ जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो ये आरोप लगा रखे हैं कि एबीवीपी की तरफ से ये पत्थरबाजी की गई है, तो वहीं एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका ये कहना कि हमारी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं की गई। दरअसल जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उन्होंने जानबूझ के ये पत्थरबाजी की और ये विवाद को खड़ा किया है। अब इसी में ही आपको बता दें कि दो पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है द मोदी क्वेश्चन। जो डॉक्यूमेंट्री जो सीरीज है उसकी स्क्रीनिंग को जब जेएनयू प्रशासन ने साफ तौर से कहा था कि हम इसको बैन करते हैं, इसको नहीं देखनी चाहिए, तो क्यों आखिर ये व्यवस्था वहां पे लागू की गई? दूसरा सवाल ये है कि आखिर क्यों सांप्रदायिक माहौल को खत्म वहां पे खराब करने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके से झड़प से क्या मैसेज आखिर देना चाहते हैं जेएनयू के ये छात्र? केशव लगातार ऑन ग्राउंड मौजूद है। केशव, ओवर टू यू। जी पूजा, अभी आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो लगातार जेएनयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर अभी जो माहौल है उससे आप कह सकते हैं बहुत माहौल गर्म है, क्योंकि अब जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, हालांकि सवाल ये भी है कि जब जेएनयू प्रशासन ने इन लोगों को परमिशन नहीं दिया था इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने के लिए, इसके बावजूद ये लोग स्क्रीनिंग किया। जब जेएनयू प्रशासन ने इस तरह किसी भी कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया तो इसके बावजूद जब ये लोग इस तरह के परमिशन कार्यक्रम करते हैं तो इसमें बवाल होता है। तो ऐसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिख रहा होगा जब यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर फिलहाल नारेबाजी कर रहे। क्या आप लोग कह रहे हैं एबीपी ने पत्थरबाजी किया? तो देख सकते हैं कुछ छात्रों का कहना है कि एबीपी की तरफ से पत्थरबाजी की गई है, जो कि जो छात्र वहाँ पे पकड़ कर रखा भी गया है। जो यहाँ पर इन लोगों की तरफ से आरोप है कि वो उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू किया है। करिश्मा, ये सीधे तस्वीरें आप जेएनयू कैंपस के मेन गेट से देख रहे हैं, जहाँ पर ये अभी माहौल कह सकते हैं साफ तौर से कि गर्म है और कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जेएनयू प्रशासन की तरफ से अभी तक जो जेएनयू कैंपस कह रहे हैं कि आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी अभी भी जारी है और दोनों तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। कोशिश करिएगा कि उन स्टूडेंट से भी बातचीत करने की। ये जो स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो वहां पे लोग जुटे हुए हैं, बात करिए उनसे, जानिए कि आखिर इस माहौल को खराब करके आखिर क्या मिला, क्या मैसेज यहां से वो देना चाहते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप यहां पे चल रहा है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। केशव,
जी देखिए करिश्मा, फिलहाल जो यहाँ पे माहौल आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो 2 छात्र को पकड़ के रखा गया, उनको इन लोग पुलिस की तरफ पुलिस के हवाले करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को कॉल भी किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी एक भी जवान यहाँ पर नहीं पहुंची है। और यहाँ पर साफ तौर से आप तस्वीर माहौल देख सकते हैं कि कितना गर्म है यहाँ पर माहौल। लेकिन सवाल यही है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से इन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था, उसके बावजूद ये लोग क्यों यहाँ पर बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसका स्क्रीनिंग किया, और क्या स्क्रीनिंग किया तो यहाँ पर क्यों करो तो क्यों क्या देख सकते यहाँ पर आपको एबीपी ने किया पत्थरबाजी? जी ऐसा हम लोग बोलूं मैं? अरे नहीं तुम बोले आप लोग एबीपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो किया ही नहीं पत्थरबाजी। उन लोगों ने टिफलात से पत्थरबाजी की है, तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने पत्थर चलाया है। एक लड़की का सर फूट गया है और एक आदमी पकड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है कि जेएनयू प्रशासन ने तो आप लोगों को भी स्क्रीनिंग करने का अनुमति नहीं दिया था। ये मेरा रेजिस्टेंस है, मेरी मर्जी, मैं क्या देखूं। आप क्यों डर रहे दिखाने से? कुछ तो ऐसी बात है जो आपको डरा रही है, जो आपको रोक रही है कि आप 4 घंटे से बिजली को रोक दे रहे हैं। हम हॉस्टल में कैसे जाए, हम कैसे पढ़े? आपने बिजली रोक दिया है। अभी तक बिजली 1 घंटे से लाइट नहीं है, हम लोग कैंपस में कैसे रहे? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, गीजर में पानी नहीं आ रहा, हम लोग कैसे रहे? 6 घंटे से लाइट कच्ची हो गई है। कुछ तो गलत होगा वो, जो इसलिए वो दिखाने से डर रहे हैं। हमने क्या गलत किया? हम तो बस देख रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं आप? अगर आप गलत नहीं तो आप दिखाए, डर क्यों रहे हैं? हमारा अधिकार, हमको जो मन हम वो देखेंगे। आप हमें सफेद है तो क्यों डर रहे हैं दिखाने से? बताइए। हमें दिखाइए। लेकिन सवाल ये है कि जेएनयू प्रशासन ने आप लोगों को तो अनुमति नहीं दिया। क्यों मना क्यों कर रहे हैं, ये तो बताइए। क्यों मना कर रहे 6 दिन पहले यहाँ पे कश्मीर फाइल्स रिप्रेजेंट किया गया साबरमती आश्रम पे, बिल्कुल एक बनाया गया, वो क्या हेटफुल नहीं था? हाँ बताइए मुझे। आज ये ऐसा क्या दाग उनको नंगा कर रहा है? देख सकते हैं करिश्मा आप ये तस्वीर जेएनयू कैंपस की, जहां और पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री केशव जिसे दुष्प्रचार का हिस्सा बताया जा रहा हो, जिसके ट्वीट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया हो, और उसके बावजूद भी ये छात्र जो हैं वो ये कह रहे हैं आप हमारे जज्बे को नहीं रोक सकते, ये तो हमारी आजादी है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या आखिर गलत है उसमें? कई ऐसे सवाल इन्होंने उठाए, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये भी है कि आखिर क्यों इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लाइट वहां पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो चुकी है। इसको लेकर ये जो स्टूडेंट्स है वो आक्रोशित है। केशव, इनसे जरा जाने, जब तक क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो शटडाउन कर दी गई है, क्या अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो भी ये प्रदर्शन कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? जी देखिए, अब इन लोगों की मांग है कि जो पत्थरबाजी एबीपी की तरफ से किया गया, जो इन लोग आरोप लगा रहे हैं तथाकथित आरोप की पत्थरबाजी एबीपी की तरफ से किया गया, 2 छात्र को पकड़ के भी इन लोगों ने रखा। पहले पुलिस इनको गिरफ्तार करे, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। और जेएनयू प्रशासन की तरफ से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो जेएनयू कैंपस की लाइट है उसको ऑन किया जाए ताकि ये लोग अपने हॉस्टल जा सके। लेकिन स्क्रीनिंग की बात कही जा रही थी, स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो गई, सभी छात्रों ने देख लिया और ये लोग कह रहे हैं कि मोबाइल पे हम लोग अब हॉस्टल जाके देखें। स्क्रीनिंग कहाँ हुई? अब मोबाइल पे लाइट ऑन करने के नहीं बाद सर, तो वो स्क्रीनिंग कैसे हो गई सर? वो तो इंडिविजुअल लोग अपना देख रहे थे, तो पब्लिक व्यू था वो। स्क्रीनिंग को बंद करने के लिए तो प्रशासन ने लाइट काटा है। क्या मांग है आप लोगों की? लाइट रिस्टोर किया जाए। 2-3 घंटे से हम लोग बिना लाइट के लाइट ऑन हो जाएगी तो फिर स्क्रीनिंग कर पाएंगे आप लोग? जी ये अलग बात है, ये तो बताया जाएगा बाद में होगी या नहीं होगी। एटलीस्ट अभी अंधेरे में एबीवीपी पत्थर चला रहा है, उनके हाथ में शीशी की बॉटल्स हैं, लाठी डंडों से आके मार रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ पे आपको कहीं पे एक सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है, ना पुलिस है बाहर में। कौन जिम्मेदार है इसका? जेएनयू कैंपस की सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ हाँ, अभी यहाँ पे कोई नहीं है सर। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास कैमरा है, आप दिखा सकते हो। तो इसके लिए अगर किसी स्टूडेंट को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग यहाँ पे बस लाइट की रिस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं करिश्मा आप ये तस्वीरें यहाँ पर कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो जेएनयू कैंपस की जो लाइट है इसको ऑन किया जाए ताकि ये लोग अपने कैंपस जा सके, क्योंकि यहाँ पर ना तो जेएनयू कैंपस की जो सिक्योरिटी रहती है, जो प्राइवेट गार्ड रहती है, ना प्राइवेट गार्ड है यहाँ पर, ना दिल्ली पुलिस के एक भी जवान आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसलिए जो जेएनयू छात्र संगठन है वो लगातार मांग कर रही है कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे और जेएनयू कैंपस की जो प्राइवेट गार्ड होते हैं यहाँ पर वो भी शाम तक थे, लेकिन अभी एक भी गार्ड यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में जेएनयू जो छात्र संगठन है वो लगातार यहाँ पर जेएनयू प्रशासन से मांग करते हुए देख सकते हैं अब यहाँ पर नारेबाजी की दौड़ भी शुरू हो गई है और लगातार एबीपी और
आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको जो लेफ्ट के जुड़े हुए छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो आपका सवाल है कि जेएनयू कैंपस में जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के बाद इस तरह का बवाल होता है, पत्थरबाजी होती है, माहौल पूरा गर्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग तो हुई नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअली देख रहे थे। स्क्रीनिंग ना होने के कारण इन लाइट्स को शट डाउन किया गया है और जब इन लाइट्स को, जब इलेक्ट्रिसिटी को क्या रिस्टोर किया जाएगा तब स्क्रीनिंग। हमारे सहयोगी केशव ने उनसे पूछा कि जब इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाएगा तो क्या स्क्रीनिंग होगी, तो उनका जवाब था कि ये तो बात की बात है। वो डॉक्यूमेंट्री जिसको दुष्प्रचार का हिस्सा बताया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन क्यूआर कोड बांटे जा रहे हैं। और फिलहाल आप जो स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं ये वो एबीवीपी और इसके साथ साथ लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट विंग का ये कहना कि एबीवीपी की तरफ से पत्थरबाजी की गई, तो वही एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुई। एबीवीपी के गुंडों को, एबीवीपी के गुंडों को, एबीवीपी के गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को, एबीवीपी के गुंडों को, आरएसएस के ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार, हम नहीं कुछ किए। देखिए आप लोग बोल देंगे कि हमने धक्का मारा है। केशव, फिलहाल जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस चीज को लेकर हो रहा है? क्या पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे, सिक्योरिटी मौके पर पहुंचे, और क्या इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने की बात की जाती है? और अगर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होती है तो क्या फिर से स्क्रीनिंग ये लोग करेंगे? उस मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी करिश्मा, देखिए जब दिल्ली पुलिस के जो पीसीआर है, 2 पीसीआर जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर फिलहाल पहुंच गई है, लेकिन अंदर कैंपस में अभी पुलिस की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन जो अंदर है, जो छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो आप जानते हैं लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र हैं वो लगातार किस तरह से अपने नारेबाजी करते हैं, डपली लेकर, वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन पुलिस के जो है, दिल्ली पुलिस के जवान अभी आपको जो मेन गेट है जेएनयू कैंपस के उसके बाहर है, और अंदर जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जेएनयू कैंपस के में मौजूद मेन गेट पर कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन के खिलाफ ये लोग अपनी नारेबाजी कर रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन से मांग है इन लोगों को सबसे पहले कि जो जेएनयू कैंपस की जो लाइट है उसको ऑन किया जाए। सबसे पहले इन लोगों की मांग है कि जेएनयू कैंपस में जो लाइट शटडाउन है उसको ऑन किया जाए, और पुलिस यहाँ पर आए जो छात्र है जिसने पत्थरबाजी किया था उसको फिलहाल गिरफ्तार किया जाए। तो अभी तक दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंची नहीं है, लेकिन सामने आपको जो छात्र है वो यहाँ पर लगातार आपको नारेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे जेएनयू प्रशासन के खिलाफ। प्रोटेस्ट सब देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ठीक है केशव, सुरभि मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुरभि, क्या ये गुस्सा जो फूटा है, जो प्रदर्शन फिलहाल हो रहा है, वो इस वजह से कि इनकी स्क्रीनिंग को रोका गया जो कि ये करना चाहते थे, लाइट शटडाउन हो चुकी? क्योंकि केशव ने ये पूछा उस स्टूडेंट से क्या जब ये लाइट रिस्टोर होती है तो आप स्क्रीनिंग करेंगे, तो उनका ये कहना वो तो बात की बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है स्क्रीनिंग न करना, और यही एक वजह है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुरभि, ऐसे बाइक भी होगी। कैंपस से बाहर निकालो, मेरा दोस्त है राजी भैया उसको हीरो मत बनाओ, बोल बोल के जा रहा है। अरे उसको वहां से पुलिस के पास लेके जा रहे हैं। आप मेरा वीडियो निकालिए। बहुत सारा वीडियो है, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एबीवीपी शर्म
चलिए, तो हालात वहां पे आप देख पा रहे हैं, इस वक्त प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरभि, क्या इससे समझा जाए एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा कि जो स्क्रीनिंग नहीं वहां पर होने दी गई, प्रशासन की तरफ से पहले ही मना कर दिया गया था, लेकिन जो इनका ये कहना, आप हमारे जज्बे को नहीं रोक सकते, आप हमारी आजादी को नहीं रोक सकते, हम तो ये देख के रहेंगे, और वही गुस्सा यहाँ पे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है करिश्मा, आपने हालांकि आपने आजादी का जिक्र किया, इससे पहले भी जेएनयू में ऐसे ही आजादी किनारे सुनाई दिए गए थे। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने ये बताया कि स्क्रीनिंग जिसको लेकर के पहले ही मना किया जा चुका था जेएनयू प्रशासन की तरफ से कि स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो आखिर ये स्क्रीनिंग हुई कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन जेएनयू के छात्र संघ यूनियन की तरफ से ये कहा गया था कि अगर प्रशासन जेएनयू का हमें डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाता है तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट्री हम दिखाएंगे। साथ ही साथ देखिए, डॉक्यूमेंट्री दिखाने के पीछे की खास वजह ये भी बताई जा रही है कि ये संघ कहीं ना कहीं चाहता था कि सरकार से ये खुलेआम चुनौती दे सके और सवाल पूछ सके, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद बोलने भी दे रहे हैं सर, 10 मिलियन बोल चुके हैं, वो अपनी बात रख चुके हैं। हाँ बस ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। भारत 24 पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर बात है कि पुलिस करेगा ना तहकीकात, सीसीटीवी कैमरा से देखेंगे, पत्थरबाजी हुआ है, हम सबके सामने हुआ है, क्यों हम लोगों को इन विवादों में पड़ना है। बात है प्रायोरिटी क्या है, अभी इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर किया जाए, देखो इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर किया जाए, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। मैं हूँ, पीछे हो जाइए प्लीज मीडिया। आरोप लगाने वालों से आप पूछिए किसने देखा क्या। हम पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, पीछे चलिए। ये लोग जस्टिस को लिंच करना चाहता है, रॉड से सर फोड़ देंगे। अगर एक स्टूडेंट का भी कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जेएनयू वाइस चांसलर का है, एकदम पुलिस का है। पुलिस सामने है, क्या कर रहे हैं वो लोग, कांट दे हैंडल द सिचुएशन। ये देखिए पुलिस अभी आ रही है, देखिए पुलिस साथ। अच्छा तो ये तो देख सकते हैं जो ये गुस्सा दरअसल छात्र का फूट रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर करके दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी आके शटडाउन कैसे हुई और इसको लेकर सवाल। सर आप लोग क्या बंद करेंगे? सर पीसीआर है हमारा, लोकल पुलिस आ रही है सर, अभी लोकल पुलिस आ रही है, मैसेज दिया आपके सामने दिया सर अभी। अच्छा तो देख सकते पुलिस आ रही है। तो जिस तरह से जेएनयू छात्र संगठन की तरफ से मांग की जा रही है कि हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए, तो जो यहाँ पे जो ये पुलिस इसमें मौजूद है ये कह रहे हैं कि मैं पीसीआर में हूँ, हम लोगों की तरफ से जो लोकल थाना है उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिलहाल वहाँ से पुलिस आ रही है इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये जेएनयू कैंपस की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर मेन गेट जो है वहाँ पर जो जेएनयू के जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि लगातार फिर से पत्थरबाजी जेएनयू कैंपस के अंदर हो रही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान है, अभी 2 पीसीआर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, 200 पीसीआर में 2 से 3 पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत 24 आपको बता रहा है, पुलिस की टीम जेएनयू कैंपस में पहुंची है और वही तस्वीरें केशव हमें ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं। केशव, किस तरीके से हालातों को अब सामान्य करने की कोशिश की जाएगी, क्या यहाँ पे बातचीत की जाएगी, क्या वो रास्ता होगा?
अभी देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के 2 पीसीआर यहाँ पर पहुंची है, तुरंत जो कॉल गया था यहाँ से पीसीआर को, उसके बाद यहाँ पर 2 दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर की वैन है वो पहुंची है और उसने यहाँ के हालात देखने के बाद जो लोकल थाने हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है और वहाँ से फिर जवान आ रही है। फिर ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जेएनयू कैंपस के अंदर एंट्री किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिख जाएगा कि जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर जो छात्र हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे और अभी भी आपको जेएनयू कैंपस अंधेरा में डूबा हुआ आपको साफ तौर से यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि अभी भी जेएनयू कैंपस में जो लाइट है वो ऑन नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जो जेएनयू कैंपस में जो छात्र हैं वो यहाँ पर अभी भी नारेबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे और अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। अंदर में कई जगह फिर से पत्थरबाजी हुई है। तो ऐसे में इन लोगों के साथ आप इनको प्रोटेस्ट करते हुए, नारेबाजी लगाते हुए आपको साफ तौर से दिख जाएंगे कि इन लोगों की मांग है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्शन दे, ताकि एबीपी के छात्र हैं वो फिर से पत्थरबाजी ना करें। यहाँ पर आप नारेबाजी देख सकते हैं। आजादी, 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 क्या मांग कर रहे हैं आप? आजादी, 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 आजादी। आजादी आजादी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से वही नारे जेएनयू कैंपस में गूंजे। और देखिए ये कैसी आजादी, सवाल ये है कि इस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर ये कैसी आजादी की बात कर रहे हैं। केशव लगातार ऑन ग्राउंड मौजूद है। केशव, एक बार फिर से आजादी के वहां पर नारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। केशव को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर एक बार फिर से आजादी के नारे क्यों, और जेएनयू कैंपस में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, सवाल ये है कि स्क्रीनिंग जब प्रतिबंधित है तो आखिर क्यों स्क्रीनिंग पर इनका ये कहना कि हम तो ये देखकर रहेंगे। केशव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आजादी आजादी एक बार फिर से आपको बता दें कि ये नारे गूंजते हुए सुनाई दिए हैं जेएनयू कैंपस में। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है पूरे मामले को शांत कराने की, लेकिन इन स्टूडेंट्स का ये कहना है इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा आगे भी। तो जो रिएक्शन सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है वहां के स्टूडेंट्स का। लेकिन केशव, आप तक मेरी आवाज क्या पहुंच पा रही है, ये बताएं मौके पर क्या हालात। पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आजादी के नारे गूंजे हैं। जी देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो जरूर दिल्ली के जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर पहुंच गई है, लेकिन जो छात्र हैं अभी भी छात्र आपको यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, नारेबाजी करते हुए साफ तौर से दिख जाएंगे, क्योंकि जो एक जेएनयू छात्र के जो रहता है एक अपना स्लोगन, वो अपने स्लोगन के साथ यहां पर आपको छात्र नारेबाजी करते हुए, जो आज़ादी आज़ादी की जो इन लोगों की हमेशा रहती है स्लोगन, उसके साथ यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की जवान जरूर जो जेएनयू कैंपस के जो मेन गेट है उसके बाहर पहुँच गई है। 3 से 4 पीसीआर यहाँ पर पहुंच गए और लगातार आप मेरे कैमरामैन आपको कपिल सोलंकी जी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे 3 से 4 जो पीसीआर की वैन है वो पहुंच गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो लोकल थाने की पुलिस है वो नहीं पहुंची है। तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है पीसीआर वैन में जो मौजूद पुलिस है वो कि लोकल थाने के जो पुलिस आएगी तब ये लोग फिर अंदर एंट्री करेंगे, जाएंगे माहौल जाने। लेकिन जेएनयू कैंपस पर आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि जो अभी भी जो छात्र हैं वो लगातार जेएनयू प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो लाइट है वो ऑन किया जाए, और नारेबाजी करते हुए आपको छात्र यहाँ पर सीधे यहाँ पर दिख रहे होंगे।
क्या हाल है? तस्वीरें लगातार जेएनयू की हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केशव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केशव, क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सवाल यह भी कि आयशी घोष ने यह कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, उन पर पथराव हुआ है तो पुलिस को इस बात की जांच की जानी चाहिए। लेकिन क्या आयशी घोष ये जिम्मेदारी नहीं लेती कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है जो कि प्रतिबंधित है, तो फिर उन सुरक्षा की व्यवस्था भी उनके तरफ से की जानी चाहिए। छात्र संघ करे सुरक्षा की व्यवस्था। जी देखिए, वही सवाल है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया था, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। और अब जब बवाल मचता है, जब कुछ छात्र चोटिल हो जाते हैं, तो ये लोग पुलिस से प्रशासन से हेल्प मांगते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जेएनयू छात्र यूनियन के जो अध्यक्ष हैं आयशी घोष, यहाँ पर आपको साफ तौर से स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि वो अभी यहाँ पर जो पुलिस से ये लोग हेल्प मांग रहे हैं। और लगातार यहाँ पर कुछ छात्र यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब यहाँ पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से इन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, तो उसके बावजूद ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं। और अब यहाँ पर जब बवाल मचता है, पत्थरबाजी होता है, उसके बाद ये लोग दिल्ली पुलिस से यहाँ पर हेल्प मांग रहे हैं, दिल्ली पुलिस से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जेएनयू छात्र संगठन के जो छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं आयशी घोष अपने साथियों से बात करते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार वो पल पल की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और केशव भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए। केशव, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीबीसी ने जो कुछ किया वो नया नहीं है, क्योंकि समय समय पर बीबीसी की ऐसी रिपोर्ट सामने आती रहती है जिन पर की संदेह होता है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ये कहते हैं कि बीबीसी की वेबसाइट पर भारत पर शासन करने वाले मुगलों का महिमा मंडन है। सरकार के खिलाफ अराजक तत्वों या फिर घटनाओं को प्रमुखता देती जैसे खबरें दिखाई जाएंगी। वो कहते हैं कि भारतीय शहीद होने वाले जवानों को लेकर भी बीबीसी ने सम्मान नहीं दिखाया। कोरोना के समय भी बीबीसी पर भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगे थे और इन खबरों में दिखाया गया था कि भारत में कोरोना की स्थिति हद से ज्यादा भयावह है। दुनिया भर में बीबीसी भारत की ऐसी तस्वीर पेश करनी चाहती है जो कि महामारी के सबसे ज्यादा प्रभावित भारत में ही देखने को मिला था, जबकि वेस्टर्न कंट्री को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देखना चाहिए था। हालांकि देखिए, गुजरात दंगों पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने तैयार किया, जिसे नाम दिया गया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और ऐसे में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, जिसके तहत में 2020 आईटी नियमों को लागू करते हुए भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। साथ ही आदेश भी जारी किया गया था कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से भी इसे डिलीट किया जाए और प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई ट्वीट भी साझा की जाती है इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, उस ट्वीट को भी ब्लॉक किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। और लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से जेएनयू में भी इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई और जेएनयू प्रशासन ने यह दावा किया कि किसी प्रकार की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जाएगा जो कि मोदी पर आधारित थी। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश बीबीसी ने की थी, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वही भारत की छवि को भी खराब करने की कोशिश की थी। इस पर लगातार हमारे संवाददाता केशव ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद है। केशव, जरा ये बताइए कि एक और बार जहां बीबीसी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता है, प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की, आखिर ये छात्र जेएनयू के क्यों नहीं समझ पा रहे? उन्हें ऐसा क्या दिखता है इस डॉक्यूमेंट्री में कि वो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है और कानून व्यवस्था की बात उसके बाद ही वो कर रहे हैं? तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सवाल यही कि एक और आप कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके ये स्क्रीनिंग दिखाते हैं, भारत सरकार के आदेशों को आप नकार देते हैं, और दूसरी तरफ छात्र संघ की तरफ से स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाता है जब यूनिवर्सिटी इस स्क्रीनिंग को करने से मना कर देती है। लेकिन सवाल यह भी कि अगर स्क्रीनिंग इस तरीके से करवाई जा रही थी, खुलेआम धड़ल्ले से स्क्रीनिंग को करवाया जा रहा था और स्टूडेंट्स तक एक बार कोड के जरिए इस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचाया जा रहा था, तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर उस छात्र संघ ने फिर क्यों नहीं ली? जब कानून व्यवस्था को ताक पर उनके तरफ से रखा गया, तो फिर
कानून व्यवस्था पर अब सवाल यही छात्र संघ कैसे कर रहा है, यह भी एक अहम और साथ ही महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन बड़ा सवाल ये, केशव आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बड़ा सवाल ये कि जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। आखिर जेएनयू में जो छात्र संघ है, छात्र संघ की ऐसी मानसिकता क्यों है? जब भारत सरकार के छवि को खराब करने की कोशिश, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश बीबीसी ने की, ऐसे में उस डॉक्यूमेंट्री में छात्र संघ के, जेएनयू के छात्र संघ को आखिर क्या ऐसा खास नजर आया कि इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी? जी देखिए, जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन आज जब यहाँ पर एक बार फिर बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग को लेकर यहाँ पर आज बवाल मचा है, जबकि पहले से ही जेएनयू प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, जो जेएनयू के छात्र संगठन है उसको, कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जेएनयू के छात्र संगठन है और लेफ्ट से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर आज अडिग थे इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। और रात में 9 बजे ये लोग जब पहुंचते हैं टेप्लास, जो कि छात्र संगठन का जो ऑफिस है वहां पर, तो जेएनयू कैंपस की तरफ से सबसे पहले यहाँ पर जो आज शाम से ही जो जेएनयू कैंपस की लाइट है उसकी शट डाउन कर दिया जाता है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे, ताकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो छात्र हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रीनिंग है वो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर देखना शुरू कर दिए, जहाँ पर तकरीबन 500 की संख्या में जो लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए छात्र थे वो मौजूद थे। और अचानक पत्थरबाजी तभी शुरू होती है और उसमें कई छात्र घायल हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब जेएनयू छात्र संगठन ने अपने बदौलत इस स्क्रीनिंग को करने की फैसला किया, तब खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, यही सवाल एक है। लेकिन जब अब पत्थरबाजी हो गई है तो कई छात्र घायल हो गए, तो फिर दिल्ली पुलिस से ये लोग हेल्प मांग रहे हैं। हालांकि फिलहाल दिल्ली पुलिस के कई पीसीआर, यहाँ पर 3 से 4 पीसीआर आपको पहुंची हुई नजर आ रही होगी, और ये लोग लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान है उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान है उनका पहले से ये कहना है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से पहले से इस तरह की कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी, तो फिर इस तरह के कार्यक्रम जब किया जाता है तो अब जब बवाल मचता है तो फिर ये छात्र वो पहुंचते हैं और जेएनयू पुलिस के पास और पुलिस से हेल्प मांगने के लिए कोशिश करें। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जेएनयू कैंपस के मेन गेट के बाहर, जहां पर जो जेएनयू छात्र संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार यहां पर दिल्ली पुलिस से हेल्प मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और दिल्ली पुलिस के जवान भी फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई है, 4 से 5 पीसीआर अभी तक फिलहाल यहाँ पर पहुँच गई है। और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो जेएनयू कैंपस के मेन गेट के अंदर एंट्री नहीं की है, लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल इसको आपको तस्वीरें आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर अभी भैया क्या मैम मैं भारत 24 क्या ठीक, केशव लगातार पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में भी पत्थर फेंकते हुए कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। तो देख सकते हैं जो छात्र हैं वो भी लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो फिलहाल लाइट तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से, देखिए जेएनयू कैंपस के भीतर ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल छात्र संघ की तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जानबूझकर के इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है और पावर सप्लाई ठप इस वजह से हुई है ताकि स्टूडेंट स्क्रीनिंग ना देख पाए। लेकिन स्क्रीनिंग तो हो गई है और ये स्क्रीनिंग इस तरीके से कल भी जारी रहेगी, परसों भी दिखाई जाएगी और आप रोकने की जितनी कोशिश करेंगे हम नए नए तरीके ढूंढेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग को दिखाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि तुरंत जो पावर सप्लाई को ठप की गई है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि अब स्क्रीनिंग समाप्त हो चुकी है। स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में जाना चाहते हैं लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इस वक्त स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ एबीवीपी को लेकर भी लेफ्ट विंग का गुस्सा इस वक्त फूट पड़ा है। लेफ्ट विंग का यह कहना है कि राइट विंग की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, तो ये पूरी लड़ाई इस वक्त लेफ्ट वर्सेस राइट की हो चुकी है। केशव, लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई इस वक्त ये बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक और जहां लेफ्ट विंग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एबीवीपी की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, क्या एबीवीपी की तरफ से अब तक कोई बयान दिया गया है इस पूरे मामले पर? जी देखिए करिश्मा, अभी लेफ्ट वर्सेस राइट जरूर हो गई है, लेकिन जो आरोप
जहाँ यहाँ पे लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है, जो छात्र हैं वो लगा रहे हैं एबीपी के ऊपर कि एबीपी की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। तो वही एबीपी का कहना है साफ तौर से कि हम लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं की गई है, यहाँ पर इन लोगों की तरफ से खुद ही पत्थरबाजी की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 एबीपी से जुड़े हुए जो तथाकथित जो आरोप लगा रहे हैं कि ये छात्र हैं, इनको पकड़ के जो पत्थरबाजी किया तो उसको पकड़कर फिलहाल पुलिस के हवाले जो यहाँ पर जेएनयू छात्र संगठन के जो अध्यक्ष है वो करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को, एस्केलेट मत करो सिचुएशन। एस्केलेट शांत खड़े हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये बंदी बना करके रखे बंदी हुए कोई हैं नहीं और बनाया एस्केलेट कर रहे हैं। बंदी कोई नहीं बनाया। आरोप तो भाई कोई कुछ भी लगा दे, आरोप का क्या है? तो क्या पत्थर मारने का आरोप आप ही लोगों पर है? अब ये तो ये लोग बताएंगे ना। Not for media interaction. अरे आप लोग ज्यादा This is ध्यान not for media interaction. This media interaction is not going on here. Please. बहुत हो गया, बहुत हीरो बना दिया। Precarious situation है हमारे कैंपस तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ये जो छात्र संगठन का अध्यक्ष है जेएनयू छात्र संगठन का अध्यक्ष वो आयुष घोष, ये इस दोनों जो लड़का है इसको फिलहाल दिल्ली पुलिस के हवाले करना चाहती है, क्योंकि आरोप है कि जो ये दोनों छात्र एबीपी से जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पत्थरबाजी की। हालांकि इन लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम लोगों को ये लोग जानते हैं कि एबीपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग ये गलत आरोप लगा रहे हैं, हम लोगों की तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं की गई है। लेकिन अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जेएनयू कैंपस के मेन कैंपस के गेट के बाहर जो दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद है, कई पीसीआर के वैन मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर जो छात्र हैं उन दोनों छात्र को फिलहाल पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहती है, क्योंकि आरोप है लेफ्ट से जुड़े हुए छात्रों का कि दिल्ली पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, पीसीआर वैन्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी वहां पर खड़ी नजर आ रही है। क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई भी कदम उठाया गया है? जी देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो अपने पीसीआर में मौजूद है, बाहर भी आपको एक भी पीसीआर से निकलता हुआ पुलिस आपको नजर नहीं आएगी। पुलिस को अभी भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो यहाँ पे पीसीआर की जो वैन है वहाँ पीसीआर के अंदर ही आपको जो पुलिस के जवान है वो अभी आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे कैमरामैन जो सहयोगी कपिल सोलंकी से आप मैं कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि अभी भी पीसीआर के अंदर ही जो पुलिस के जवान है वो मौजूद है, बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि जब यहाँ पर इतने बवाल हो रहे हैं, जब आपस में 2 संगठन के छात्र आपस में उलझ रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के जवान अभी तक जो गेट पर करीब 4 से 5 के संख्या में पीसीआर मौजूद है उसमें से निकलकर क्यों नहीं पहुंच रही है अंदर और क्यों नहीं मामला को शांत करवा रही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठती है। और फिर एक बार देख सकते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पर गुतमगुती शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप आपस में उलझते हुए आपको नजर आ जाएंगे, यहाँ पर उलझते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो तस्वीरें लगातार केशव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस वहां मौके पर मौजूद है, लेकिन मूक दर्शक बनकर के खड़ी है। पीसीआर वैन्स में कुछ पुलिसकर्मी बैठे हैं लेकिन वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई आश्वासन नहीं है। साथ ही स्टूडेंट्स के तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है और लेफ्ट विंग की तरफ से आरोप राइट विंग पर। राइट विंग का ये कहना कि लेफ्ट के तरफ से तो ये हमेशा से रहा है कि अगर कुछ भी होता है जेएनयू कैंपस में तो आरोप सीधा एबीवीपी ग्रुप पर मर दिए जाते हैं, लेकिन जरा इनसे पूछिए कि क्या इनके पास कोई सबूत है। ऐसे में लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई अब किस ओर आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब भी दोनों तरफ से लगातार ये नारेबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ छात्र आपस में भिड़ते हुए भी इससे पहले नजर आए थे, उनको शांत कराया गया, लेकिन बार बार लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से, जेएनयू छात्र संघ के तरफ से ये अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था जेएनयू कैंपस में हर बार ठप क्यों नजर आती है। लेकिन आयशी घोष जहां कानून व्यवस्था को लेकर के कई बड़े दावे को लेकर वो कहती है कि नाकाम साबित हो रही है, तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि आयशी घोष इस बात को क्यों नहीं समझती या फिर छात्र संगठन ये क्यों नहीं समझता कि जिस कानून व्यवस्था का बात वो कर रही हैं उस कानून व्यवस्था को आखिर जेएनयू कैंपस में मेंटेन क्यों नहीं किया जाता है। सवाल यही केशव, आयशी घोष एक तरफ तो दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उन्होंने किए, लेकिन वहीं कैंपस के भीतर जब कुछ कानूनों को लेकर पालन करने की बात आती है, जेएनयू कैंपस प्रशासन की तरफ से हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। ये कहा जाता है स्क्रीनिंग नहीं होगी। उस कानून व्यवस्था को ताक पर आयशी घोष की तरफ से रखा गया और ये कहा गया कि स्क्रीनिंग हम करवाएंगे, हम दिखाएंगे उस स्क्रीनिंग को और उस डॉक्यूमेंट्री को जिसे प्रतिबंधित किया गया वो दिखाया गया, जिस वजह से पूरा विवाद छिड़ा। अगर शायद स्क्रीनिंग नहीं दिखाई जाती
तो विवाद ना होता। केशव, यहाँ चलिए ना। देखिए वही सवाल है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से इन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करते हैं, और अब जब बवाल मची है तो इन लोगों की तरफ से दिल्ली पुलिस के से हेल्प मांगी जा रही है। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जेएनयू छात्र संगठन का जो अध्यक्ष है आईसी घोष, वो अब जिम्मेदारी लेती हुई साफ तौर से नजर नहीं आ रही है। जब स्क्रीनिंग करने के वक्त थे उस वक्त वो आगे बढ़ चढ़कर स्क्रीनिंग कर रही थी और पूरी जिम्मेदारी ले रही थी कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से जब मना किया गया था उसके बावजूद ये स्क्रीनिंग हो रही है और उस पर ये लोग मौजूद थे। लेकिन अभी जब पत्थरबाजी हो गई है, जब आपस में दो छात्र संगठन उलझ गए, तो अभी आपको ये तस्वीरें दिख रहा हो कि आपस में उलझते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए अगर लगातार यहाँ से तस्वीरें आ रही है। और ये लोग अभी फिलहाल जो प्रशासन है उसके खिलाफ जरूर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से इन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था तो उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं माना और क्यों ये लोग अपने उस पर आ गए थे कि ये स्क्रीनिंग होगी और हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे ही। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी कोई भी जवान यहाँ पर नहीं पहुंची है। हालांकि पीसीआर के जो वैन है वो 4 से 5 जरूर मौजूद है, लेकिन उसमें से दिल्ली पुलिस के एक भी जवान बाहर नहीं निकली है, अभी भी गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। और ये छात्र संगठन के द्वारा, छात्रों के द्वारा यही मांग किया जा रहा है कि जो पुलिस है वो बाहर निकले और हम लोगों के प्रोटेक्शन की बात ये लोग कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन, लेकिन हमने वो नारेबाजी भी सुनी जिस वक्त छात्र संघ की तरफ से आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। जरा ये बताइए, या फिर कुछ छात्र अगर आपके आसपास में मौजूद है तो उनसे ये सवाल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि भारत जिसको ये कहा जाता है कि आजादी बहुत सालों पहले मिल चुकी थी, आखिर वो किस आजादी की बात कर रहे हैं? देखिए ये अक्सर होता है जब जेएनयू कैंपस में लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र रहते हैं, वो इस प्रकार की नारेबाजी करते हैं। तो ये नई बात कोई नहीं है, आज भी हो रही है और ये हमेशा होती रहती है जेएनयू कैंपस में, और आज भी उसी प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक इन लोगों की पहचान है इस तरह की नारेबाजी करना। किसने बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उनको, ये सवाल बनता है, जरा पूछिए उनसे। केशव, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी, अगर आपके आसपास में कुछ छात्र संगठन के लोग इस वक्त मौजूद है तो उन छात्रों से और उस संगठन के लोगों से भी जरा ये सवाल कीजिएगा कि आजादी आजादी के नारे बार बार जेएनयू में सुनाई देते हैं, लेकिन क्या वो अपने आप को कैद महसूस करते हैं? और अगर वो आजाद नहीं है तो शायद खुलेआम आज इस तरीके से वो कैंपस के भीतर में आज वो इस तरीके से स्क्रीनिंग ना कर पाते। तो आजादी किस बात की चाहिए उन्हें, किससे चाहिए आजादी? बड़ा सवाल बार-बार यही उठाया जा रहा है। लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल बार बार यही कि देखिए आजादी आजादी के नारे तो लगाए जा रहे हैं कुछ छात्र संघ की तरफ से, लेकिन जो छात्र आजादी के नारे लगा रहे हैं उनके तरफ से ये भी सवाल बनता है कि आखिर वो आजादी किससे चाहते, क्योंकि इसके पहले भी आपने यही नारे जरूर सुने होंगे टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से, और साथ ही किस तरीके से जेएनयू हमेशा से विवादों में घिरा रहता है और कैसे छोटी छोटी बातों पर भी इस तरीके के विवाद देखने को मिलते हैं, जिसके बाद से यही आजादी के नारे बार बार लगाए जाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आजादी आपको किससे चाहिए, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इतना समझ में आता है कि हमें एक नए विवाद को जन्म देना है और शायद जेएनयू कैंपस को विवाद जन्म देने वाला अड्डा बना लिया गया है और यहीं से तमाम तरीके के विवादों को जन्म दिया जाता है। और देखिए इस बार बीबीसी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से, इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के पूरा विवाद हुआ। हालांकि कुछ दिनों पहले ही जेएनयू ने सफाई पेश की थी और कहा था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके जेएनयू छात्र संघ सामने आया और ये कहा गया जेएनयू छात्र संघ की तरफ से कि स्क्रीनिंग हम करवाएंगे। जिन्हें स्क्रीनिंग देखनी हो, जिन्हें डॉक्यूमेंट्री देखनी हो, आपको सिर्फ बार कोड को स्कैन करना है और आपकी स्क्रीनिंग में एंट्री हो जाएगी। आप अपने अपने फोन या लैपटॉप पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे। सवाल यही कि जो डॉक्यूमेंट्री बैंड है, आखिर उस डॉक्यूमेंट्री को देखने की इतनी होड़ क्यों? साथ ही क्या आप सरकार के खिलाफ जाकर के इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे और उसके बाद कानून व्यवस्था पर आप ही सवाल खड़े करेंगे?
तो ये किस प्रकार की मानसिकता है? एक और तो आप खुद कानून व्यवस्था को ताक पर रख देते हैं, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप कानून व्यवस्था पर ही खुद सवाल दागते हैं। ऐसे में ये उस मानसिकता को भी दर्शाता है कि वो खुद में ही स्पष्ट नहीं है आज का युवा कि किस तरीके से आखिर अपनी बातों को सामने रखा जाए। जहां छात्र संघ ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री हम दिखाएंगे, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। वहीं एबीवीपी ग्रुप पर यह आरोप मढ़ दिए जाते हैं कि पत्थरबाजी हुई तो एबीवीपी ग्रुप के तरफ से पत्थरबाजी की गई। लेफ्ट विंग के तरफ से जिस तरीके के आरोप राइट विंग पर लगाए गए, राइट विंग का ये कहना है कि आप हमें कोई सबूत दीजिए कि एबीवीपी के ग्रुप मेंबर्स की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, क्योंकि हम इस दावे को खारिज करते हैं, हमारे तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। सिर्फ लेफ्ट विंग का ये काम है कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो एबीवीपी के नाम पर ये दावा कर दिया जाता है कि विवाद को जन्म देने वाले ही एबीवीपी ग्रुप है। लेकिन सवाल यही कि आखिर उस बीच में डॉक्यूमेंट्री की जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो पत्थरबाजी की किसने? क्या जानबूझकर किसी के तरफ से यहाँ पत्थरबाजी की जा रही थी इन छात्रों पर? क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर स्क्रीनिंग हो रही है, इस बीच में अगर पत्थरबाजी कर दी जाती है तो फिर एक और नए विवाद को जन्म दिया जा सकता है। और वैसे भी विवादों से गहरा नाता हमेशा से जेएनयू का रहा है, और ऐसे में अब इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इसकी स्क्रीनिंग पहले करवाई गई और अब स्क्रीनिंग के बाद से आयशी घोष, जो कि अध्यक्ष इस छात्र संघ की, और ऐसे में वो सामने आती है और ये कहती हैं कि हम तो दिखाएंगे, हम तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, चाहे आप लाख रोकने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे और इस डॉक्यूमेंट्री को एक एक छात्रों तक जरूर पहुंचाएंगे। केशव लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराना आपसे चाहूंगी। सवाल यही है कि एक और कानून व्यवस्था की बात तो की जाती है, लेकिन आयशी घोष खुद ही उन कानून व्यवस्थाओं को भूल जाती हैं जब बात इस यूनिवर्सिटी कैंपस की आती है। सवाल यह भी कि आजादी के नारे, लेकिन आजादी आपको किससे चाहिए? आप इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करती? कौन आपको कैद कर रहा है? यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं उठाकर, फिलहाल आप देख सकते हैं भाई फिलहाल आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो एक बार फिर यहाँ पर कुछ लोगों को जो पकड़ कर रखा गया है, जो आरोप है कि पत्थर मार रही है ये नक्सली टेररिस्टों वाली हरकत है इनकी। पत्थर चलाते हैं कश्मीर से जेएनयू तक, बस पत्थर इनका ये हरकत कभी सुधरेगा? ये लेफ्ट वाले सारे हैं, इनको पत्थर मारने के सिवा कोई आप लोग लेफ्ट वाले ने पत्थरबाजी। हाँ, और क्या, उनका आदत है ना। आप देखिए कश्मीर से ये इस वक्त ये एबीपी से जुड़े हुए छात्र हैं। ये देखिए ये एबीपी के छात्र हैं जो यहाँ पर पहुंच गए हैं अब, और जेएनयू कैंपस गेट के बाहर ये लोग एबीपी के छात्र हैं। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि लेफ्ट से जुड़े हुए छात्रों ने खुद के ऊपर अपने से क्या पत्थरबाजी किया था। पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौन किया? अंदर लेफ्ट के सारे लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स को मारते हैं, बेरहमी से दौड़ा के मारा गया अंदर रास्तों पे लोगों को। जो मेन कल्प्रिट है पत्थर मारने के लिए, वो बच्चों को प्रवोक करती है कि आप लोग पत्थर मारिए और बच्चों के सिर पे पत्थर मारेंगे। आप लोग एबीपी के ऊपर आरोप लगा रही है। एबीपी था ही नहीं वहाँ कोई आदमी। एबीपी पर आरोप लगा है कि एबीपी के ऊपर कुछ लड़कों को पकड़ लिया गया है। यार लेफ्ट जो साले बैठे हुए हैं नक्सली, मेरे यहाँ मासूम छात्रों को। अभी एबीपी के छात्र यहाँ पर जेएनयू कैंपस के बाहर पहुंच गए हैं, और ये लोगों का कहना है कि जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र हैं वो पत्थरबाजी खुद अपने ऊपर पत्थरबाजी करवाया है, ये लोग नक्सली हैं। तो इस तरह के आरोप आप यहाँ पर आपको साफ तौर से दिख जाएगा। लेफ्ट और राइट का यहाँ पर जो आपसी यहाँ पर जो आपको तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। लेफ्ट इज गुंडा डाउन 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 डाउन, लेफ्ट इज गुंडा डाउन 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 डाउन। आगे है परिषद, आगे है परिषद, अरे आगे है परिषद। भारत माता की, भारत माता की। लेफ्ट इज गुंडा कैंपस छोड़ो, गुंडा कैंपस छोड़ो, तो ये
एबीपी के छात्र हैं जो साफ तौर से लेफ्ट को नक्सली बता रहे हैं और कह रहे कैंपस छोड़ो। क्या आप लोग कह रहे हैं नक्सली कैंपस छोड़ो, किसको कह रहे हैं आप लोग? नक्सली जो यहाँ पे सो कॉल्ड लिबरल लोग, जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो बस कहने को लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट की विचारधारा को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं वो। यहाँ पे लोगों को, भोले भाले जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, अभी चालू हुआ है हमारा सेशन, अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको पकड़ के, बहला के, फुसला के, उनसे एंटी नेशनल स्लोगन्स लगवाना, और आम तौर पे देखा जाता है ये। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है।